Hello guys, today we are going to see the ideal gas and then derivation of ideal gas that calls ideal gas equation. So this is very much important, ideal gas equation, and a lot of numericals are also there in this chapter. So let's start the ideal gas first. See, the gas that follow strictly all the three laws. What are those three laws? First is Boyle's law, Charles law and the Avogadro's law. Okay, Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. If those gas follows actually these laws, said to be the ideal gases. Understood? अब Boyle's law क्या है? Pressure inversely proportional to volume. What is Charles law? Volume directly proportional to temperature. And what about this Avogadro's law? Volume directly proportional to number of moles, that is V directly proportional to N. ठीक है? For Boyle's law, P inversely proportional to V. Charles law, V directly proportional to T. एंड एवोगाड्रोस लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. करेक्ट, ये तीन लॉज है. करेक्ट. सो जो भी गैस अगर ये तीन लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ ओबे करता है, दैट सेड टू बी द आइडियल गैस. बट वन थिंग आई टेल यू बच्चों, प्रैक्टिकली देयर इज़ नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल गैसेस. ओके, प्रैक्टिकली आइडियल गैस ये प्रेजेंट होता ही नहीं है. आइडियल गैस जैसा कोई होता ही नहीं है एक्चुअली. अंडरस्टूड? जैसे सी अगर एग्जाम्पल कहूँ तो वी द ह्यूमन बींग, वी आर नॉट परफेक्ट. अंडरस्टूड ना? हम में कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी. बट ऑब्वियस आप है, मैं हूँ, सब हम सब है. वॉट एवर द ह्यूमन बींग प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स ओनली, एवरी वन डू हैव सम सॉर्ट ऑफ से क्या कह सकते हो उसमें कि कंप्लीट नहीं है. ओके, एवरी पर्सन इज़ नॉट परफेक्टली कंप्लीट. अंडरस्टूड? ओके, सो उसी तरह से यहाँ पे गैस भी आइडियल नहीं होते, जो कि सारे ये लॉज ओबे नहीं करेंगे. तो फिर किस तरह से किया जाएगा कि कौन से फिर गैसेस को आइडियल गैस कहे जाएंगी? सो दोज गैसेस जनरली उनको हम लोग कहेंगे रियल गैसेस, जो नॉर्मल गैसेस होते हैं वो. करेक्ट. सो द रियल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ओनली. अगर हम लोगों ने टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, इवन वॉल्यूम, ये सब सर्टन चीज़ें मैनेज कर ले इन द लैब ओनली, तो फिर एक जो कोई गैस है, जब समझो कि CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये सारे गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगे. इसका मतलब दे यूज टू फॉलो द बॉयल्स लॉ एज वेल एज चार्ल्स लॉ एंड द एवोगाड्रोस लॉ. देन दैट गैस इज सेड टू बी आइडियल गैस. अंडरस्टूड? सो आइडियल गैस ऐसे गैस है जो कि फॉलो करते हैं ऑल द थ्री लॉज, बट practically no any ideal gas is present in this nature. Understood? And the gases which actually present, that are said to be the real gases, उनको कहेंगे real gases. but real gas को ideal gas में convert किया जा सकता है by changing certain conditions. तो सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर अगर हम लोग चेंज करें, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर वो रियल गैस जो है, जो कि गैसेस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उनको परफेक्टली आइडियल गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है. अंडरस्टूड? ओके, सो अब नेक्स्ट थिंग इज डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. अंडरस्टूड? डेरिवेशन आइडियल गैस इक्वेशन का देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली होगा. जैसे आइडियल गैस ऑब्वियस द थ्री लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ. सो विल स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ दोज थ्री लॉ ओनली. फर्स्ट विल कंसिडर द बॉयल्स लॉ. हियर बॉयल्स लॉ says that volume inversely proportional to pressure or pressure inversely proportional to volume. Understood? V inversely proportional to pressure at constant temperature and pressure. Consider this is our equation number 1. Correct? Now second law is Charles law. Charles law देखो, according to Charles law, V directly proportional to T. Okay, V directly proportional to T at constant pressure and number of moles. This is our equation number 2. Okay, now what is the third law? Avogadro's law. Avogadro's law says that volume directly proportional to number of moles, V directly proportional to N at constant temperature and pressure. This is our equation number 3. समझ गए? These all are the mathematical expression of Boyle's law, Charles law and the Avogadro's law. Boyle's law क्या है? V inversely proportional to V. See the equation number 1. Charles law, V directly proportional to T. Equation number 2. And Avogadro's law, V directly proportional to N. Equation number 3. Correct? Now we are going to combine all the three equations. Equation number 1, 2, 3, क्योंकि सारे equations volume of gas and the other factor like pressure,
टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर रहा है. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू कंबाइन दैट इक्वेशन ओनली. अगर इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई टी अपॉन p. अंडरस्टूड. वेयर देखो, बिकॉज v डायरेक्टली प्रोपोज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी है, सो 1 इंटू टी इंटू एन हो जाएगा. सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई टी अपॉन पी होगा. दैट इज इक्वेशन नंबर 4. अंडरस्टूड. अब उसमें अगर हम लोग कांस्टेंट डाल दें तो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन 4 बिकम्स v इज इक्वल टू r इंटू एन अपॉन n इंटू टी अपॉन p. अंडरस्टूड. v इज इक्वल टू r इंटू एन टी अपॉन p. Understood. So here we put the constant over here. Understood. That constant is r, और r को बोलता है गैस constant. तो ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. सो वी विल गेट द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. Understood. The PV is equal to nRT is known as ideal gas equation. This equation number 5 is said to be the ideal gas equation. Understood. Where the terms like pressure P represent what? The pressure of the gas. P क्या represent कर रहा है? Pressure of the gas only. Okay. V क्या represent कर रहा है? Volume of the gas. Correct. What about the N? The number of moles of a gas. R is gas constant. बच्चों ये gas constant आपके लिए नया है actually. So in this video only later on we'll going to see the different values of R. Gas constant की values क्या होगी in different units, that also we'll see. Just remember now R, capital R is representing the gas constant and T is the temperature. Understood? समझ गए? Okay. So this is the ideal gas equation. It describes the state of the ideal gas. Therefore it is also said to be the equation of state. Understood? Ideal gas equation क्या describe कर रहा है? It also describe the state of the gas. Okay. So as it describe the state of the gas, so it is also said to be the equation of state as well. Understood? समझ गए? Okay. One more time we'll go for the ideal gas equation. First of all, what is ideal gas? Ideal gas means those gases which obey Boyle's law, Charles law, and the Avogadro's law. Understood? Practically or in actual, in the nature we don't have the ideal gases because every gas do not obey all these three laws. Understood? So if we able to create certain condition where all the say gases obey that Boyle's law, Charles law, and gas law or the Avogadro's law, then it is said to be that gases are said to be the ideal gases. Understood? So let's see the derivation. First, Boyle's law, V inversely proportional to P. According to Charles law, V inversely proportional to temperature. According to Avogadro's law, V inversely proportional to number of moles. By combining all the three laws, we get V directly proportional to n by T, n into T upon P. By putting the constant, V is equal to R and T by P. So on rearranging the equation, PV is equal to nRT, and this particular equation is said to be आइडियल गैस इक्वेशन. समझ गए? ये आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. डेरिवेशन भी याद रखना है, एट द सेम टाइम आपको डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस भी याद रखना है. अंडरस्टूड? समझ रहे? वेरी गुड. आगे बढ़ता है फिर द वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट. एज आई सेड, आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड आर डू हैव अ डिफरेंट वैल्यूज. वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यूज एक्चुअली इन डिफरेंट पर्पज, इन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. अंडरस्टूड? तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है. नो डाउट हमें तो सिर्फ एक फाइनल वैल्यू याद रखनी है. वी डोंट हैव टू रिमेंबर दी ऑल द कैलकुलेशन, बट मैं कैलकुलेशन यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाउ दैट वैल्यू कम्स. ओके. फर्स्ट वन, द आर in SI unit. The SI unit is joule actually for the R. So we'll see that R in SI unit. What is the value of R in SI unit? See, we start with the equation only. R is equal to PV upon NT. PV is equal to nRT से हमने equation को change कर दिया. This equation PV is equal to nRT, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R is equal to PV upon NT हो जाएगा. Understood? PV upon NT. Correct? Now the pressure is 10⁵ Pascal into volume 22.71 into 10⁻³ meter cube. Okay, then 1 mole divided by 1 mole into 273.15. The overall value of R comes as R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. So in SI unit the value of R is 8.314 joule per Kelvin per mole. Understood guys? Okay, so this is the, say what we can say,
द वैल्यू ऑफ आर ओवर हियर. सो ये आपको याद रखना है 8.314. सिमिलरली आर इन लीटर एटमॉस्फेयर, सेम वे आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी. वो वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 1, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर 298 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन. कैलकुलेशन करने के बाद यू विल बी गेटिंग द आंसर आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ओके, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. और R इज इक्वल टू 0.0821 dm क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. अंडरस्टूड गाइज? यू कैन यूज दिस R एज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और 0.0821 इंस्टेड ऑफ लीटर वहाँ पे रिप्लेस कर दिया है dm क्यूब. सही, अंडरस्टूड? इंस्टेड ऑफ लीटर इट इज रिप्लेस बाय dm क्यूब. सो dm क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे? ओके, सो ये दो वैल्यू अच्छे से याद रखनी है बिकॉज आप कंटिन्यूसली यूज़ करोगे ये वैल्यू. आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. एंड सेकंड आर इज इक्वल टू 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. वन मोर वैल्यू इज देयर फॉर आर इन कैलोरी. वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. सो हमारा जूल का वैल्यू आया था क्या? सी ओवर हियर आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. सो उस वैल्यू को 8.314 को डिवाइड करेंगे विद द 4.184. सो द वैल्यू कम्स of R is 1.987 that is nearly equal to 2 calorie per Kelvin per mole. Okay, 2 calorie per Kelvin per mole. So these are the three values of R. तीन वैल्यूज़ है आर की. 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल एंड द सेकेंड वन इज 1.987 और यू कैन से 2 कैलोरी केल्विन पर मोल. बट आउट ऑफ दिस थ्री वी आर गोइंग टू यूज द टू वैल्यूज 8.314 and 0.0821, these two values continuously in the sum. Understood? P is equal to nRT वाले सम में हम लोग करेंगे ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस बोथ द वैल्यूज़ फॉर आर. अंडरस्टूड गाइस? सो आज के वीडियो के लिए यही था आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन में हमें पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू nRT. ओके, और आइडियल गैस जनरली क्या होते हैं? द गैसेस विच फॉलोज द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड दी एवोगाड्रोस लॉ. बट इन एक्चुअल और प्रैक्टिकली देखने जाए तो देर इज़ नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल गैस इन अवर नेचर. जो भी गैसेस होते हैं उनको रियल गैस कहते हैं. रियल गैस यानी जो ओबे नहीं करते चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ. समझ गए? सो उन रियल गैसेस को आइडियल गैस में कन्वर्ट किया जाता है बाय चेंजिंग द ओवरऑल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम. ये सब चेंज करेंगे हम लोग प्रैक्टिकली in the laboratory only. So we can convert the real gas like CO2, N2, okay, oxygen, O2 into the ideal gases which you going to follow all these Charles law, Boyle's law and the Avogadro's law. Understood guys? So ये है आज का टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन. थैंक यू.